अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। अब सबके प्यार भरे फीडबैक का हर प्रोग्राम के शुरू में ये जुमला मैं क्यों बोलता हूं, इसी का एक ही मकसद है, नफ़रतों को ख़त्म करना है, मोहब्बतों को बढ़ाना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है। अपने लिए तो सब जीते हैं, हमने दूसरों के लिए जीना है। दरख्त फल देता है, खुद नहीं खाता, दूसरों के लिए। सूरज रोशनी देता है, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। ऐसी बहुत सारी ढेरों मिसालें हैं। हमें खुश रहना है, हक है हमारा, हमें रहना चाहिए, लेकिन हमने दूसरों को खुश करना है, हमारी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा हो। यह है असल जीने का मज़ा। मैंने आपको कहानी सुनाई पार्ट 1 पार्ट 2 शहज़ादी की कहानी, जिसका मैंने फ़र्ज़ी नाम रखा था। एक सच्ची कहानी। उन्होंने मुझे तस्वीरें भी भेजी हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी लिखा है और कह रहे हैं कि उसकी क्या हम तस्वीरें देख सकते हैं। तो मैंने उनसे बात की है। अभी और भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं अभी, क्योंकि एक ही टाइम में सब स्टोरी नहीं देख लेते, आहिस्ता आहिस्ता सारे देखते हैं। तो मैं इंतज़ार में हूँ। तो जो मंगल आएगा ट्यूसडे को, मैं उनकी इजाज़त से कुछ तस्वीरें हैं उनकी, जो उनके जिस्म पे ज़ख़म हैं, जिसको देख के आप दहल जाएंगे, और कुछ और भी तस्वीरें हैं। अगर उनकी इजाज़त मिल गई तो मैं स्टोरी के जो मंगल को मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, जिसके शुरू में मैंने आपको कहा था, आप लोग कमेंट्स में जो लिखेंगे आपकी राय क्या है, आप क्या कहते हैं, और फिर मैं अपनी राय भी दूंगा। और उसी कहानी के एंड में, जो ट्यूसडे को मंगल वाले दिन मैं आपको सुनाऊंगा, उसके एंड में इंशाल्लाह आपके साथ तस्वीरें भी शेयर करूँगा। आज की एक सच्ची कहानी जो मुझे एक बहुत ही सादा सा प्यारा सा भाई है, जिसका नाम है मोहम्मद इब्रार, उसने भेजी है। पंजाबी भी उसने मुझे कहानी भेजी है, लेकिन उसने कहा है मज़हर भाई, ज़ुबान तो मेरी भी सराइकी है, मैं बोल लेता हूँ, लेकिन वो जांगली ज़बान है। तो मुझे डर लगा कहीं मज़हर भाई इसको ये ना फील करें कि यार मेरी ज़ुबान की ये नकलें उतार रहा है सराइकी की। तो इसलिए मैंने आपको पंजाबी में सुना दिया, सराइकी में नहीं सुनी। आप किसी भी ज़ुबान में सुनाए, मैं इस तरह की बातों को बिल्कुल महसूस नहीं करता। आपकी कहानी सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सादा सी एक कहानी है, एक सच्चा वाक़या जो आपके साथ पेश आया, लेकिन आपकी लफ्ज़, आपकी बातें, आपका प्यार का स्टाइल। आपने कहा मैं आपका राज प्रोग्राम नहीं देखता क्योंकि मुझे कब्रिस्तानों से गुजर के आना होता है, रात को मेरी ड्यूटी होती है, तो मुझे बहुत डर लगता है आपका स्पेशली राज देख के। बाकी मैं नहीं देखता, वो पता लगता है कि सारे बनाए हुए हैं, आपका जेन्युइन होता है। तो मैं वो खौफ की वजह से, मतलब ये मैं माजरत खाऊँ, मैं नहीं देखता। लेकिन स्टोरी इतनी तारीफ़ें की, उनकी क्या ही बात है। थैंक यू सो मच। आपको कहानी अच्छी लगती है, मकसद भी यही है, मैं भी मरने से पहले किसी के काम आ सकूं। मेरे लफ्ज़ों से, मेरी बातों से, मेरी कहानी से किसी को खुशी मिलती है तो मेरे लिए इससे बढ़ के कुछ भी नहीं। इसलिए कहता हूं MMTV मेरा नहीं, आप लोगों का चैनल है। कहानी कुछ यूं है, उनके बचपन की ये कहानी है। इस वक्त वो रहीमियर खान में रह रहे हैं, रियल सिटी है जहां पे उनकी रिहाइश है, लेकिन कहानी है उनके बचपन की। मियाँ चन्नू के साथ एक चक है जो उन्होंने कहा है आप रियल ना बताएं। तो मैं, दूर है मियाँ चन्नू उनके चक से, तो मियाँ चन्नू ही बता रहा। उसके करीब की एक चक है जहाँ की ये कहानी है। एक छोटा सा देहात था, मोहब्बतों भरा देहात, जिसके बारे में अक्सर मैं अपनी स्टोरीज़ में कहता होता हूँ। मोहब्बतों का दौर था, प्यार का दौर था, ख्याल रखा जाता था, बाहों में बाहें डाल के झूले लिए जाते थे, खेला जाता था। फूल तब भी खिलते थे, फूल आज भी खिलते हैं। फूल तोड़ के दूसरों को तोहफे के तौर पे दिए जाते थे। आज फूल तो हैं, उनकी खुशबू लेने वाला कोई नहीं है। किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है। सुबह सुबह लोग पार्क में जाते थे, बहुत मोहब्बत वाला दौर था। तो वो भी कहानी जो सुना रहे हैं मोहम्मद इब्रार, अपने उसी बचपन की सुना रहे हैं, जब मोहब्बतों का दौर था। और उनका एक बेस्ट फ्रेंड, जो आज भी उनका बेस्ट फ्रेंड है, जिसका नाम है इशफाक। रियल नेम है, उनका नाम भी रियल बताया मोहम्मद इब्रार, और उनके दोस्त का नाम है इशफाक। रियल नेम है इशफाक भी। वो कहते हैं हमारी दोस्ती ऐसी लाजवाल दोस्ती थी, बचपन से लेके आज तक। आज हम दूर हैं, इकट्ठे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मुसलसल ना सिर्फ फ़ोन पे राब्ते में हैं, बल्कि वही प्यार, वही मोहब्बत जो बचपन से जुड़ी थी, आज भी भाइयों से ज़्यादा हमारे बीच में। हम बेस्ट बडी हैं, बेस्ट फ्रेंड। एक छोटा सा हमारा पिंड था, बिल्कुल आखिरी उस पिंड का जो घर था वो मोहम्मद इब्रार का था। उसके बाद खेत खलियान शुरू हो जाते, दरख्त शुरू हो जाते, और इनके घर से थोड़े ही फासले पे एक ट्यूबवेल लगा होता, जहाँ पे बच्चे गर्मियों में नहाते, औरतें भी वहाँ पे चली जाती, कपड़े धोती।
ट्यूबवेल गाँव के अंदर आज भी हैं, आज भी लोग फ़न करते हैं। मेरा भी बहुत दिल चाहता है कि मैं जाऊं और ट्यूबवेल पे जाके फ़न करूं। पहले लोग ट्यूबवेल पे बहुत फ़न करते थे, आम खाते थे, ठंडे करके आम उसकी ट्यूबवेल के अंदर नहाते थे, पिकनिक मनाते थे। ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई है। हर खुशी को एक गैजेट्स अपने पास ले गया, उसका नाम है मोबाइल फ़ोन। टाइम ही नहीं बचा लोगों के पास। जो भी टाइम आप देखेंगे हर कोई झुका हुआ होगा ऐसे, टक 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 टक, वरना मिलने का दौर था। उस गांव का जो आखिरी घर था इब्रार का था, उस घर के साथ जिस घर की दीवार जुड़ी थी वो इशफाक का घर था। हम उम्र थे, चलना सीखा तो घर से बाहर मिलना हुआ। दोनों फैमिलियों को आपस में इस तरह का प्यार था, गवांडी उन्होंने लफ्ज़ किया जिसको कहते हैं हमसाया, कि दीवार से ऊपर खड़े होकर ख़वातीन एक दूसरे से बातें कर लेती। और इशफाक और इब्रार जब बड़े हुए, चलना सीखे, तो ये भी एक दूसरे के तब से ही दोस्त बन गए। ऐसे दोस्त बने जो आज तक बेस्ट फ्रेंड हैं। दोस्ती बढ़ती रही यहाँ तक कि उम्र ऐसी हुई, वालिदैन ने फैसला किया अब इन दोनों बच्चों को स्कूल में डाल दिया जाए। प्राइवेट तो स्कूल उस दौर में था नहीं, एक ही सरकारी स्कूल था। फैसला हुआ इनको कच्ची पक्की, उस वक्त बच्चे जो पढ़ते थे वो कच्ची पक्की में पढ़ते थे। पहली बच्चों की जो क्लास होती थी वो कच्ची पक्की कहलाती थी। इशफाक, इब्रार कच्ची पक्की में दाखिल हो गए। पहला दिन स्कूल का था जब वालिदैन उनको स्कूल के अंदर गए, दाखिला करवाया और उनको वहाँ पे पढ़ने के लिए छोड़ दिया। और उसके बाद जब 1:30-2 बजे छुट्टी हुई तो वालिदैन लेने भी आए। स्कूल गांव से बहुत दूर तो नहीं था, थोड़े ही फासले पे था, लेकिन गांव में गर्मियों के जो दिन होते हैं गलियां सुनसान हो जाती हैं, सड़कें भी सुनसान हो जाती हैं। खेतों में काम करने वाले सुबह ही सुबह अजानों के टाइम पे उठ जाते हैं और सूरज निकलने से पहले पहले जो भी उन्होंने काम करने होते हैं वो कर लेते हैं। खेतों में भी काम करना होता है तो उनकी कोशिश ये होती है कि सुबह ही सुबह जितनी जल्दी हो सके खेतों में भी वो काम कर लें। बामर मजबूरी, वरना वो दिन को भी काम करते थे। लेकिन जैसे ही 11-12 बजते थे तो सब इंसान अपने अपने घरों में आ जाते या फिर दरख्तों के नीचे जो चारपाइयाँ डाली होती वहीं पे आराम फरमाते। अब स्कूल का बिल्कुल करीब ही था, दूर तो था नहीं कि रोज़ कोई उनको छोड़ने जाता और लेने जाता। कुछ दिन तो वालिदैन उनको छोड़ने के लिए भी गए, लेने के लिए भी गए, लेकिन उसके बाद बाकी बच्चों की तरह ये दोनों छोटे बच्चे भी पैदल चल के स्कूल जाते और पैदल चल के स्कूल से वापस आते। गांव के अक्सर लड़के, अब शायद वक्त बदल गया हो मुझे नहीं पता, वरना पहले अब भी खैर नज़र आता है बहुत सारी जगहों पे लड़के और लड़कियां पैदल स्कूल जा रहे होते हैं। अब तो चिंची एक रिक्शा आ गया है, आगे मोटर बाइक लगाया हुआ है और पीछे बाडी लोहे की लगाई हुई है, जिसको चिंची कहा जाता है। उस पर अमूमन स्टूडेंट जा रहे होते हैं, वरना पैदल ही सफ़र होता। और कोई बड़ी उम्र का होता तो साइकिल चला के जाता। टाट बिछे होते, उन टाटों के ऊपर बैठ के पढ़ते। मैंने भी पहला मेरा स्कूल था ज़िंदगी का कच्ची पक्की वाला, जिसमें मैं टाटों पे बैठ के पढ़ा था। और उसके बाद फिर प्राइवेट स्कूल में और ज़िंदगी चली। जब भी वो दोनों स्कूल जाते और वापस आते, गप्पे मारते हुए आते, एक दूसरे की गले इस तरह बाहें डाली होती गले में कि लोग देख के कहते कि यार कितना प्यार है अभी से ही इन बच्चों में, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। स्कूल से वापस आते, खाना वगैरह खाते, वर्दी वगैरह स्कूल की उतारते और उसके बाद शाम को फिर इकट्ठे होते और खूब खेलते। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। जिस स्कूल के वो रास्ते से जा रहे होते थे तो वहीं पे एक पुराना स्कूल भी आता था। ये लड़कियों का एक पुराना स्कूल था, सरकारी स्कूल, जो अब बंद हो चुका था। ताले उसको लगा दिए गए थे। उसकी दीवारें बहुत ऊंची तो नहीं थी, नीचे थी। कमरे उसके बंद पड़े हुए थे। दीवारों को, दरवाज़ों को मकड़ी के जालियों ने ढांप लिया था। हर तरफ मकड़ी के जाले थे। दरवाजे बताते थे कि कब से नहीं खुले, जंग आलूद हो चुके हैं। एक वहशत सी आती थी, जिन भूत चुड़ैल ये क्या होता है, ना इब्रार को पता था ना ही इशफाक को। हाँ, ये ज़रूर पता था, घर वालों ने उनको डायरेक्टली तो नहीं कहा था, लेकिन बातें करते हुए उन्होंने सुना था वो जो लड़कियों वाला स्कूल है वो भारी है,
अब भारी क्या है, किसको भारी कहते हैं, क्या जिन भूत होता है, अभी तक इस बात से इशफाक और इब्रार ना वाकिफ थे, नहीं जानते थे। मौसम आया उन लड़कियों वाला जो पुराना सा स्कूल था, जो एक काफी बड़ा स्कूल था। गेट था, गेट को भी ताला लगा हुआ था। गेट के साथ एक लंबी सी दीवार थी। दीवार के आगे सहन था, सहन के बाद कमरे थे जो लॉक हुए हुए थे, बहुत पुराने हो चुके थे, उनके जंगले भी, दीवारें भी मैली कुचैली हो चुकी थी। और इस तरह का एक स्कूल जो बहुत अरसे से बंद खड़ा रहे तो वो बाकायदा तौर पे एक भूत बंगला सा नजर आता है। बच्चों के अंदर भी पता नहीं क्यों खुद से एक एहसास सा आ जाता है, वो भी डरना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस रास्ते से गुजरते हुए जब भी इब्रार की निगाह उस स्कूल पे पड़ती तो उस स्कूल के अंदर लगे हुए जो बेरी के काफी दरख्त थे उसके मुंह में पानी आ जाता, उसका जी ललचाता कि यार ये तो बेरी के दरख्त हैं। बचपन में बेरी के दरख्त पे बेर लगे हैं और बच्चों को पता लग जाए तो उनकी ईद हो जाती थी। ये गोल वाले बेर थे, एक लंबे होते पेमटी बेर उनको कहते हैं, गोल गोल से बेर होते हैं जो सब्ज होते हैं, कच्चे कच्चे, पक जाएं तो रेड हो जाते हैं। स्कूल से वापस आते हुए 2 बजे छुट्टी हुई, एक गर्मियों की दोपहर थी। तो इब्रार ने इशफाक से कहा, इशफाक इधर आ यार, वो देख सामने बेरी लगी हुई है। उसने कहा छोड़ यार, ये वैसे ही इतने अरसे से बंद है। उसने कहा आज तो सही, देखते तो हैं। वो दोनों गए, उन्होंने ईंटें उठाई, इतनी दीवार के साथ ईंटें रख दी कि अगर वो ईंटों पे खड़े हो सके तो दीवार की परली साइड पे देख सकें। और जब ईंटें रख के दीवार के ऊपर खड़े हुए तो उनकी आंखों ने देखा ऐसी जबरदस्त लाल लाल गुच्छे लगे हुए थे बेरों के, वो बेरी के दरख्त लाल लाल बेरों से भरे हुए थे। ओए हुए हुए, इतने जबरदस्त बेर। इशफाक यार काश हम बेर तोड़ सकें। इशफाक ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा, कहता आजा यार चल, छोड़ देर हो रही है। और यूं वो घर की तरफ रवाना हो गए। अब आते जाते इब्रार इशफाक से कहता है यार मुझे बड़ा दिल करता है कि दिन अंदर चलें, चल के बेरी से दरख्त के बेर तोड़ के आए। तो उसने कहा यार यहां से तो हमने ईंटें रख दी हैं, उधर से क्या करेंगे? तो उसने कहा इधर आना, मैं तुझे दिखाता हूं। उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा इधर आना। उसने उसका बाजू पकड़ा और उस जो ईंटें अभी भी उन दोनों ने रखी हुई थी वहीं पे रखी हुई थी, उन ईंटों पे जब खड़े हुए तो दीवार के सामने देखते उसने कहा वो देख वो सामने ईंटें पड़ी हुई हैं, मैंने उस दिन देख ली थी। वो हम ईंटें उठा के दीवार के इस साइड पे रख देंगे, क्योंकि यहां से तो हम उतर जाएंगे ना, जब हम इस दीवार पे चढ़ेंगे तो छलांग मार लेंगे और जब हमने बाहर निकलना होगा तो वो ईंटें रख के इसी तरह ऊंची जगह बना लेंगे और हम बाहर निकल आएंगे। उन्होंने कहा नहीं यार छोड़ तो इन बातों को। अब रोज जब भी वो स्कूल जाते तो वो उसी बेरी की तरफ देखता और अपने दोस्त इशफाक को मुखातिब करता कि यार बड़ा दिल करता है यार ये बेर तोड़े और हम खाएं। मासूमियत थी, दिल करता था बेर खाने को, और वो ऐसे लाल लाल बेर के मुंह में पानी आ जाए। वक्त गुजरता रहा, यहां तक के गर्मियों की छुट्टियां आ गई। अब 3 महीने की दोनों को गर्मियों की छुट्टियां थी। उनको होमवर्क दे दिया गया कि 3 महीने में ये कुछ है जो आपने मुकम्मल करके आना है। दोनों दोस्तों की ख्वाहिश थी कि जितनी जल्दी हो सके पहले हम अपना जो स्कूल का दिया हुआ है होमवर्क है ये मुकम्मल कर लें, और जब हम इससे फारिग हो जाएंगे तो फिर हम फन करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। दोनों ने कहा हाँ ठीक है। तो वो रोज़ ऐसा करते, अपने घर से निकलते, किताबें बस्ता उठाते, इब्रार के घर के आगे जो ट्यूबवेल लगा होता, ट्यूबवेल से थोड़े ही फासले पे एक दरख्त था, उसके नीचे चारपाई पड़ी रहती थी, वहाँ बैठ जाते वो दोनों दोस्त और वहाँ पे बैठ के अपना काम मुकम्मल करते। इस जल्दी में थे कि जितनी जल्दी हो सके हम अपना स्कूल का जो काम है मुकम्मल कर लें, फिर उसके बाद हमें टेंशन नहीं होगी, हम खोलेंगे, खेलेंगे, फन करेंगे। इब्रार अपने घर से निकला, टाइम पता था इशफाक भी इस टाइम पे पहुंच जाएगा। उसने अपना बस्ता उठाया हुआ घर से निकल के ट्यूबवेल के पास आया। ट्यूबवेल से उसने मुंह पे छींटे मारे, थोड़ा सा पानी पिया, ताज़ा ताज़ा ट्यूबवेल का। पढ़ने के लिए बैठ गया। इशफाक भी आ गया। दोनों ने अपना काम खोला और लिखना पढ़ना शुरू कर दिया।
काफ़ी देर पढ़ते रहे, होमवर्क करते रहे, उठे और रूटीन की तरह अपने अपने घरों को चले गए। कोई ऐसी ख़ास बात नहीं हुई, एक रूटीन वर्क था। उस दिन वो कहता है मुझे अच्छी तरीके याद है, हम दोनों बैठे काम किया और उसके बाद वो घर चला गया। अगली सुबह फिर एक दूसरे को टाइम दे दिया गया कि कल इतने बजे पहुंच जाएंगे। उसने कहा ठीक है। अगले दिन फिर इब्रार वक्त से पहले अपने घर से बाहर निकला, बस्ता उसी तरह उसने उठाया हुआ था। आज जब वो आया ट्यूबवेल के पास हाथ धोने के लिए, पानी ठंडा पीने के लिए, तो ट्यूबवेल आज बंद था। क्या वजह थी वो नहीं जानता था, ना कभी उसने पूछा था, ना किसी से सोचा था। ये एक नॉर्मल वर्क था, कभी चलता था कभी बंद होता था। चलता हुआ आया, वो आके उसी बिस्तर, उसी चारपाई पे बैठ गया जहाँ पे रोज़ वो बैठते थे और काम करना शुरू कर दिया। वो काम में ऐसा मगन हो गया कि वो लिख रहा था, जो भी स्कूल का काम था वो कर रहा था, कि पीछे से आहिस्ता 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 चलते चलते इशफाक उसके पास आया और आके उसकी आंखों पे हाथ रख दिया। अमूमन पहले लोग मोहब्बत में ऐसा करते थे और आंखों पे हाथ रख के बोलते नहीं थे, क्योंकि पता था कि अगर बोलेंगे तो अगला पहचान लेगा। तो हाथों पे जब, आंखों पे जब हाथ रखे जाते थे तो वो शख्स गेस करता था जिसकी आंखों पे हाथ होते थे, वो नाम बताता था, फलां। नहीं हाथ छोड़ा गया, इसका मतलब उसने गलत बताया। फिर वो और बताता, फलां, अच्छा अच्छा तुम वो हो। और जब सही नाम पहचान लिया जाता तो हाथ हटा दिए जाते। जब तक सही नहीं बताया जाता था आंखों पे हाथ रखे रहते। जैसे ही उसने आके इब्रार की आंखों पे हाथ रखा तो इब्रार के मुंह से पहला जुमला निकला, इशफाक। तो उसने फौरी तौर पे हाथ पीछे कर लिए, क्योंकि वो पहचान गया था ये हाथ इशफाक के। उसने मुड़ के देखा और उसने कहा, इशफाक आज तुम लेट हो, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आ रहा था, अच्छा किया तुम आ गए, खैरियत थी, कहाँ गए थे? इशफाक खड़ा मुस्करा रहा था। उसने कहा, आज मैं अपने दोस्त के लिए एक तोहफा लेने गया था। तोहफा? कैसा तोहफा? उसने कहा, मेरा रोज़ दोस्त मुझे जाते हुए अक्सर कहता था, मुझे बेर खाने हैं, मुझे बेर खाने हैं, मुझे बेर खाने हैं। तो मैं, पता है आज मैंने क्या किया? उसने कहा, क्या किया? मैं तेरे लिए उस स्कूल से वही वाले रेड रेड बेर ही तोड़ के लाया हूँ। नहीं यार। उसने कहा, हाँ। उसने अपनी आगे वाली जेब जिस पे हाथ रखा हुआ था उसको हाथ हटाया तो वो जेब आगे वाली, जो स्कूल की वर्दी उसने पहनी हुई थी, उसकी जो फ्रंट की पॉकेट थी वो भरी हुई थी, फूली हुई थी, जिससे पता लगता था उसके अंदर बेर ही बेर हैं। और उसने अपनी दूसरी हाथ की तरफ यूँ हाथ मारा और कहा, जो इधर की जेब थी कमीज़ की, और कहा, ये देख कितने बेर हैं। और यूँ उसने फिर आगे से भी बेर निकाल के उसके सामने चारपाई पे रख दिए, लाल लाल बेर, जिसको वो देख के आया था, जो उस दरख्त पे लगे हुए थे। क्योंकि वहाँ पे कोई जाता नहीं था, तोड़ता नहीं था, भारी कह के सारे गुजर जाते थे। उस बच्चे का दिल ललचाता था, तो उसका दोस्त उसके लिए वही लाल लाल सारे बेर तोड़ के ले आया था, दोनों जेबों से निकाल के उसके सामने रख दिया और कहा, खा बेर, तुझे बहुत पसंद है ना, तेरे लिए स्पेशली मैं वहाँ से लेके आया हूँ। बैठे रहे। उसने कहा, तू आज अपनी किताबें क्यों नहीं लेके आया? उसने कहा, यार मैं तेरे लिए बेर तोड़ने के लिए गया हुआ था, अभी घर जाऊंगा और किताबें लेके आऊँगा। तो उसने कहा, जा, बेर भी खाते हैं, मैं खा रहा हूँ जब तक, तू आ जा, फिर इकट्ठे खाते हैं, किताबें अपनी ले आ, होमवर्क करें। उसने कहा, ठीक है तू बैठ, मैं अपनी किताबें लेके आता हूँ। इशफाक वहाँ से घर की तरफ रवाना हुआ और वो उसको देखता रहा। वो घर के अंदर दाखिल हो गया। जब उसने बेर खाए तो उसको एहसास हुआ कि वो वाकई कमाल बेर थे, इतने मीठे कि उससे पहले उसने इतने ज़बरदस्त और मीठे बेर कभी भी नहीं खाए थे। वो दोस्त का वेट करना चाहता था कि इशफाक आए, हम दोनों मिल के खाएं, लेकिन उसका हाथ रुक नहीं रहा था। वो खाए जा रहा था और इशफाक था कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसको पता नहीं क्यों देर लग रही थी और उसका सब्र जवाब दे रहा था, जल्दी से आए और हम खाएं, लेकिन वो साथ साथ खाए जा रहा था। यहाँ तक कि इतना टाइम हो गया कि इब्रार को अंदाज़ा हुआ कि यकीनन घर वालों ने उसको किसी काम भेज दिया, आज वो नहीं आएगा। तो वो समझ गया, उसने सारे बेर खा लिए, बस्ता किताबें वापस रखी बैग के अंदर, घर की तरफ चल पड़ा। शाम को इंतज़ार करने लगा, क्योंकि वो शाम को भी इकट्ठे मिलते थे, खेलते थे। तो शाम को भी इशफाक नहीं आया। उसने कहा, क्या हुआ है? सुबह का गया हुआ है, दिन को वो गया था किताबें उठाने के लिए, चलो उस वक्त तो कोई काम पड़ गया था, अब भी क्यों नहीं आया? चल मैं उसके घर जाके पूछता हूँ। इब्रार चलता हुआ उसके घर गया। उसके वालिद साहब अंदर बैठे थे, जाके सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम अंकल। उसने कहा, वालेकुम सलाम बेटा,
चाचू इशफाक कहाँ है? अंकल मैंने कह दिया चाचू का लफ्ज़ इस्तेमाल करने का, चाचू इशफाक कहाँ है? मैंने कहा बेटा इशफाक तो अपनी खाला के घर गया हुआ है। खाला के घर गया हुआ है? कब गया है? मैंने कहा वो तो कल का गया हुआ है। कल का गया हुआ है? खाला के घर में तो वापस नहीं आया? नहीं वो कल वापस आएगा, अभी तक वापस नहीं आया। तो मुझसे खेलने का इंतज़ार कर रहे हो ना कि वो आ जाए और तुम लोग खेलो? उन्होंने कहा हाँ जी हाँ बेटा वो कल आ जाएगा, कल गया था, आज भी वो खाला के घर है, कल वापस आ जाएगा। बच्चा था एकदम से परेशान हो गया कि चाचू क्या कह रहे हैं कि वो कल से गया हुआ है, आज भी खाला के घर है और कल वापस आएगा, क्योंकि खाला का घर दूसरे पिंड में था जो काफ़ी दूर था, इतनी जल्दी नहीं आया जा सकता था। उसने कहा शायद चाचू को पता नहीं है क्या मसला है, वो या उनको घर वालों ने बताया नहीं, वो तो आज भी आया था, मुझे बेर दे के गया है। खैर वो इंतज़ार करने लगा कि कल आ जाए तो मैं उससे खुद ही पूछूंगा। अगले दिन इशफाक पहुंच गया, उसी तरह बैठा पढ़ रहा था, तो इशफाक उसी तरह कल जिस तरह उसके पास आया था, वर्दी पहने हुए उसी तरह उसके पास आ गया। बस्ता उसने उठाया हुआ था। जैसे उसके करीब पहुंचा उसने कहा यार तू कल कहाँ था? कल मैं अपनी मासी के घर गया हुआ था। क्या मतलब तू मासी के घर गया हुआ था? तो कल मेरे पास नहीं आया? मैंने कहा तेरे पास? और नहीं यार परसों जब हम इकट्ठे आए थे, काम करते रहे हैं, और उसके बाद जब यहाँ से काम मुकम्मल करके घर पहुँचे तो घर वाले तैयार हो रहे थे मासी के घर के लिए। तो मुझे कहा तूने चलना है? मैंने कहा जी हाँ मैंने भी चलना है। तो कह रहे बस टाइम नहीं है, बस बैठ जाओ। अब इतना टाइम ही नहीं था कि मैं तुझे बता सकता कि यार मैं मासी के घर जा रहा हूँ। मैं भी तैयार हुआ और निकल गया। क्यों? लेकिन तू क्यों इस तरह पूछ रहा है? उसने कहा तू क्यों गलत बयानी कर रहा है? तू कल मेरे पास आया है, यही स्कूल वाली यही कपड़ी वर्दी पहन के आया था, तू ही था। तूने आके मेरी आंखों पे इस तरह हाथ रखा है और मैंने तेरा नाम लिया, तूने हाथ पीछे हटा लिया, तेरे ही हाथ थे। तूने जैसे मेरी आंखों पे रखा मैंने पहचान लिया थे तेरे हाथ है। फौरी तौर पे मैंने तेरे हाथों को तो मैं पहचानता हूँ, फ़ौरन तेरी उंगलियों को पहचान के मैंने कहा इशफाक, तो तूने पीछे हटा लिए, फिर तूने अपनी जेब से बेर निकाल के दिए, मुझे पीछे से बेर निकाल के दिए, इस जेब से भी साइड वाली जेब से भी बेर निकाल के दिए, आगे वाली जेब से भी बेर निकाल के दिए। मैंने पूछा यार तू कहाँ से लेके आया? तो तूने कहा मैं स्कूल से टिडिया तोड़ के लाया हूँ, अपने दोस्त के लिए तोहफा लेके आया हूँ। इशफाक ने कहा यार तेरा दिमाग ठीक है? तू पागल तो नहीं हो गया? मैं अकेला उस स्कूल में जाऊंगा बेर तोड़ने के लिए? तू जब मुझे पहली दफ़ा लेके गया था, ऊपर हम ईंटों पे चढ़ के देख रहे थे, मुझे उस वक्त इतना डर लग रहा था, और तू जब भी मुझे कहता था आज तोड़े तो मैं तुझे बाजू से पकड़ के ले आता था, और तू समझता मैं अकेला तेरे लिए जाऊंगा और बेर तोड़ के आऊँगा? इतनी हिम्मत है मेरे अंदर? या तू अकेला जा सकता है? मैं तेरे बगैर जा सकता हूँ? और तू मुझे इस तरह क्यों बेवकूफ़ बना रहा है? मेरे साथ इस तरह की बातें क्यों कर रहा है कि कल मैं तेरे पास आया था, मैं तो खाला के घर में था, तो मैं इतनी दूर तुझे बेर देने के लिए आया था, और वो भी बेर वहाँ से तोड़ के, उस जगह से जो डर लगता है जिस जगह से। उसने कहा यार खुदा, कस्में उठानी शुरू कर दी कि यार मैं कस्में उठा रहा हूँ, तू आया था भाई, यही वर्दी थी, यही कपड़े थे, तू मेरे यकीन मान मैं तेरे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसने कहा यार डरा मत, तू मुझे इस तरह की बातें मत कर। अब वो और कस्में खाए, इब्रार कहे यार तू आया, यकीन मान। वो कहे नहीं मैं नहीं आया। वो उसको कस्में खाए, वो उसको कहे मैं नहीं आया। तू चल के बेशक मेरे घर वालों से पूछ ले कि यार मैं आज ही पहुंचा हूं, कल रात तक भी नहीं आया, कल सारा दिन मैं खाला के घर में रहा हूं, परसों का गया हुआ, और आज सुबह पहुंचा हूं इसलिए मैं आ गया हूं। इब्रार इस बात से अच्छा खासा परेशान हो गया कि ये मेरे साथ मजाक कर रहा है, ये मेरे साथ क्यों इस तरह की बात कर रहा है? कल तो ये आया था, कल ये सारा कुछ हुआ है, तो फिर ये क्या माजरा है? वक्त इसी तरह गुजरा। वो अक्सर उससे यही बात करता कि यार तू बता ना, तू आया था ना मेरे पास? तो उसको कहता यार तू पागल है, मैं तेरे पास कहाँ से आया? आज उसकी इतनी उम्र हो चुकी है, जब उसने मुझे कहानी भेजी तो वो कहता है कि आज भी मैं उससे जब पूछता हूँ, उसके घर जाता हूँ और उसको कहता हूँ यार आज तो सच बता दे, तू मेरे पास आया था ना बेर लेके? तो वो कहता है भाई मैं तुझे कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मैं नहीं आया था, मेरी बीवी से पूछ ले। और इशफाक की जो बीवी है उसी मासी की बेटी है जिसके घर में इशफाक गया हुआ था, क्योंकि उसने कई दफ़ा उससे पूछा था बचपन में, तो उसने अपनी उस मासी की बेटी को भी बता दिया था। बचपन में ही उनका रिश्ता तय हो गया, तो उसको पता था कि ये मेरी बीवी बनेगी। थी यार मेरा दोस्त मुझ पर यकीन ही नहीं कर रहा, मुझे कहता है तू कहाँ था, तू बता मैं कहाँ था? तो उसने कहा तू हमारे घर में था। तो उसने कहा अब भी वो कहता है, जब उससे बात करता है तो वो कहता है यार मेरी बीवी से पूछ ले, यार तू इसको बता। तो उसकी खाला की वो बेटी जो आज उसकी बीवी है उसको कहती है
हाँ इबरार भाई ये सही कह रहा है यार, ये झूठ नहीं बोल रहे, ये घर में ही हमारे थे सारा दिन। एक दिन पहले आए थे, तकरीबन ये 4-5 बजे पहुंचे थे, अगला सारा दिन इन्होंने हमारे घर में गुजारा था और अगले दिन ये वापस गए थे। उस गांव के अंदर एक चक्की भी है, चोरी चकारी उस वक्त भी बहुत ज़्यादा होती थी, अब भी होती है, लेकिन वो कहते हैं वहाँ पे अब भी एक चक्की सी है, बहुत बड़ा उसका इंजन है, दीवारें टूट फूट चुकी हैं, लेकिन उस कमरा जो आज भी वहाँ पे मौजूद है उसके अंदर वो चक्की, उसका इंजन मौजूद है। हैरत की बात यह है अभी तक किसी ने भी उसको चोरी नहीं किया, वरना छोटी सी चीज़ भी हो तो गाँव वाले उठा के भेज देते, तो उसको अभी तक कोई चोरी क्यों नहीं कर सका। उसकी भी एक कहानी है। उन्होंने कहा अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं आपको सेंड करूंगा। तो मैं इब्रार आपसे कह रहा हूँ आप ज़रूर सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपकी उस कहानी को भी मैं आपके अमर स्टोरी का हिस्सा बनाऊंगा, जिस ज़बान में भी सुनाना चाहें आप। सराइकी जो जांगली आप कह रहे हैं वो सुना है, उसमें सुना दें, नो प्रॉब्लम, और पंजाबी में सुना दें। उन्होंने मुझसे एक एंड में सवाल पूछा, मदर साहब एक तो ये कहानी प्लीज़ प्लीज़ ये मेरी सच्ची कहानी है, प्रोग्राम में शामिल कीजिएगा, और दूसरा आपने लाजमी मेरे सवाल का जवाब देना है। इशफाक आज भी उस बात को नहीं मान रहा, मैं आज भी कश्मकश में हूँ। वो इशफाक नहीं था तो वो कौन था? उसके हाथ बाकायदा मेरी आंखों पे आए थे, हाथ उसके हाथ थे जो मेरी आंखों पे आके टच हुए थे, जिस तरह कोई आके पकड़ लेता है ज़ोर से, उसने मुझे ज़ोर से पकड़ा था, उसके हाथों से ही तो मैंने उसको पहचाना था। वही स्कूल की वर्दी थी, वही उसका लहजा था, वही चेहरा था, वही बाल थे। वो मेरा दोस्त इशफाक ही था, वो मेरे लिए बेर लाया था। वो कहता है वो नहीं है, तो फिर वो कौन था? तो इसका सिंपल जवाब ये है, जिन्नात रूप धार सकते हैं। जिस वक्त आप छोटे थे और आपने स्कूल की दीवार पे खड़े होकर झांका था और आपकी ख्वाहिश थी कि काश मैं इन बेरों को खा सकूं, तो क्योंकि उस गांव में मशहूर था वो जगह भारी है तो वो हॉन्टेड थी, वहां पे जिन्नात का बसेरा था। तो वहां जब आप उन बेरों को ललचाई हुई नज़रों से देख रहे थे तो वहीं मौजूद कोई जिन भी इस बात को सुन रहा था कि इस बच्चे की ख्वाहिश है कि इन बेरी के बेरों को, बेर जो होते हैं, इनको तोड़ के खा सके। फिर अब अक्सर आते जाते भी इसका इजहार करते। दूसरी दफ़ा भी आप गए और आपने उसको बाजू पकड़ के उसको दिखाया कि यार यहाँ से ऊपर नीचे उतरेंगे, इस तरह वापस भी आ जाएंगे। आपने प्लानिंग तक कर ली थी, मकसद क्या था? ये बेर तोड़ने हैं। और आते जाते भी यही डिस्कस होता था कि मुझे बेर खाने हैं, बेर खाने हैं। तो वहाँ पर कोई था जो नेक दिल था, बुरा नहीं, अच्छा जिन था। वो इस बात से वाकिफ हो गया था कि ये जो बच्चा है इबरार, इसको बहुत शौक है ये बेर खाए। आप लोगों ने अच्छा किया, कभी पत्थर उठा के उस बेरी को मारा नहीं, क्योंकि जब वो हॉन्टेड था तो उस बेरी के दरख्त पे जिन्नात मौजूद होते हैं। अक्सर बेरी के जो दरख्त होते हैं वहां पे जिन्नात का बसेरा होता है। अगर आप पत्थर वगैरह मारते तो आपकी ज़ात को नुकसान हो जाता। सिर्फ इस बात का इजहार किया कि मुझे बेर खाने हैं, कोई शरारत नहीं की, कोई पत्थर नहीं मारा। तो वहां पे जो नेक दिल जिन था, फिर वही जिन आपके दोस्त इशफाक का रूप धार के आपके पास आया था। जब वो आपके पीछे आया, उसने आपकी आंखों पे हाथ रखा था तो उसने अपने हाथ भी बिल्कुल वैसे बनाए थे जैसे आपके दोस्त इशफाक के हैं। उसने आपकी आंखों पे हाथ रखा तो अपने हाथों से उसको पहचान दिया। वो बिल्कुल एक इंसानी वजूद में था। जब जिन इंसानी वजूद में, आज भी कई जगहों पे इंसानी वजूद में जिन नज़र आते हैं। मैं कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ, 2013 में जब मैंने कई दफ़ा किया, वैसे 2013 का जो मेरा उम्रा था सऊदी अरब में, हरम में, खाना काबा के सामने, जब मैं वाइफ के साथ उम्रा कर रहा था तो मैंने खुद देखा इंसानी रूप के अंदर उसको तवाफ़ करते हुए। और बेगम ने कहा मुझे भी आपने दिखाना है। तो एक जगह पे वो बैठा हुआ मुझे नज़र आया कि वो इंसानी रूप में जिन है। तो मैंने बेगम को बुलाया जल्दी से, और जब तक वो पहुंची वो जा चुका था। तो आज भी इंसानी रूप धार के कई जगह पे मौजूद होते हैं। आप उनसे हाथ मिलाते हैं, बाकायदा उनका इंसान की तरह हाथ होता है। उसी तरह जिस तरह इंसान के जिस्म का टेम्परेचर है गर्म ठंडा, उसी तरह आपको ठंडा गर्म मिलेगा। बिल्कुल एक ऐसा रूप धार लेते हैं कि आप उनके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हाथ पे हाथ मार रहे हैं, क्या क्या लगा रहे हैं। आप नहीं पहचान सकते कि वो एक जिन है जो इंसान का रूप धार के है। और अगर ऐसा हो कि आप उनको हाथ टच करें और आपको पता लग जाए ये क्या है, वो तो फिर पकड़े जाएंगे। इसलिए वो ऐसा जिस्म, ऐसा रूप बनाते हैं कि आप उनको टच करें, उनसे गले मिलें, उनसे बातें करें, आप उनको नहीं पहचान सकते। तो वो जो उस दिन इशफाक आपके पास बेरी के दरख्त से बेर लेके आया था, वो इशफाक नहीं, वो जिन था। और एक नेक दिल और रहम दिल जिन था। एक बच्चे की ख्वाहिश को वो जानता था कि कितनी उसको ख्वाहिश है, और जानता था ये एक
अच्छा बच्चा है तो वो इस वजह से वहाँ से बेर तोड़ के लाया था और आके उसने आपको बेर दिए और उसके बाद चला गया। अगर वो किसी और रूप में आता तो आप डर जाते। लेकिन आखिरी बात जो उन्होंने मुझे कहानी में कही, जब मेरे दोस्त ने कहा वो मैं नहीं था तो मैं गलत फहमी हुई है, तो वो कहते हैं वो आखिरी ज़िंदगी के बेर थे जो मैंने खाए थे, उसके बाद आज तक मैंने बेर नहीं खाए, खौफ के मारे कि वो कौन था जो मुझे बेर दे के गया था, जो इतने ज़बरदस्त इतने मीठे बेर थे जो मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं खाए। तो आज मैं आपसे कहूँगा आपको बेर खाने चाहिए, कोई डरने की बात नहीं है। ये तो अच्छी बात है, उन्होंने आपको तोहफ़ा के तौर पर बेर दिए और जिनात देते हैं, जलेबियाँ खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, बहुत सारे तोहफे देते हैं, पैसे तक दे के जाते हैं तोहफे में। तो अगर आपको तोहफे में बेर दे के गए हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। तो आपको बेर खाने चाहिए, डरना नहीं चाहिए। दोबारा कभी वो आपके साथ ज़िंदगी में नहीं आएंगे। वो वहीं का वाक़या था जो ख़त्म हो चुका, उसको भूल जाइए। अब आपके साथ ऐसा कोई भी वाक़या नहीं होगा। आप अपनी अगली कहानी भी मेरे साथ शेयर कीजिए, इंशाल्लाह उसको मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। तो ये थी आज की स्टोरी। आप भी मुझे अपनी स्टोरी शेयर कीजिए, इंशाल्लाह आपकी स्टोरी को आपका मैं स्टोरी का हिस्सा बनाऊंगा। वॉइस मैसेज करें या लिख के भेजें, आखिरी लफ्ज़ STORY, आखिरी लफ्ज़ स्टोरी लाजमी आपने लिखना है, वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, मैं उसको नंबर नहीं दे सकता। सो आज की आपके अपना स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।